दोस्तों, स्कूल में आपने ये लॉ तो पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। असल ज़िंदगी में भी ये बहुत ही ट्रू है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चाहे वो भौतिक चीज़ हो, नहीं तो मानसिक हो, या किसी भी प्रकार की चीज़ हो, हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन रहता ही है। सोचो, अगर आप जोर से थप्पड़ लगाते हो किसी पत्थर पे, तो पत्थर पे आप एक्शन कर रहे हो, इसका रिएक्शन आपके हाथ में पेन होगा, दर्द होगा। अगर आप किसी को भी गाली देते हो, तो जिसको आप गाली देते हो या तो वो रिएक्ट करेगा, या तो मन ही मन में आपको गाली देगा। वो भी एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप किसी का भला करते हो, तो ये आपका एक्शन हो गया। वो आदमी आपको दुआ देगा, वो रिएक्शन हो गया। सो किसी भी एक्शन का रिएक्शन रहता है, चाहे वो फिजिकल बात हो, नहीं तो मानसिक हो, या किसी भी प्रकार की हो। दोस्तों, अगर आप बिजली को छूते हो, बिजली के तार को छूते हो, तो वही उसका रिएक्शन क्या होता है? उसका रिएक्शन होता है कि आपको बिजली का करंट लगता है, झटका लगता है, वो उसका रिएक्शन होता है। मेरा नाम है गिरीश शिरोडकर, और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्शन और रिएक्शन पे आधारित है। दोस्तों, मनोहर नाम का एक आदमी गवर्नमेंट सर्विस में था। वो पेंशन डिपार्टमेंट में था और वो बहुत बड़े पद पे था। तो उसकी सैलरी अलग रहती थी, और उसको जो पिछवाड़े से जो पैसे मिल जाते थे रिश्वत के रूप में, वो अलग रहते थे। तो उसकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। उसने एक पॉश लोकेलिटी में एक बंगलो लिया था। उसकी संतानें, एक डॉक्टर, एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, और दूसरा ऑलरेडी इंजीनियर बन चुका था। उसकी वाइफ हाउसवाइफ थी, और बहुत अच्छे से वो अपना घर चला रहा था, और बहुत बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता था, और ज़रूरत पड़ने पर किसी को मदद भी करता था, लेकिन रिश्वत के आए हुए पैसों से। उसका नाम था मनोहर, जो भगवान का नाम है, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल दानव के जैसे थे। वो रिश्वत लिए बिना कोई भी नहीं काम करता था। अगर आपको फाइल मूव करनी है तो उसका एक रेट रहता था। वो रेट पे होने के बाद वो फाइल मूव करता था। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक औरत जिसका पति गवर्नमेंट सर्विस में था, और वो पति जुआरी था। वो जुआ खेलने में, शराब पीने में उसने अपनी सारी कमाई बर्बाद की थी। अब बची थी तो उसकी पेंशन। क्योंकि उसकी मौत हो गई थी, तो पत्नी पेंशन की फाइल लेके मनोहर के ऑफिस में आ गई। वहाँ फाइल ऑलरेडी पहुँच चुकी थी, लेकिन मनोहर वो फाइल पास नहीं कर रहा था। तो शायद 6-7 महीने से पत्नी ऑफिस के चक्कर लगा रही थी, और उसका काम नहीं हो रहा था, फाइल मूव नहीं हो रही थी। और इधर पत्नी को, उस औरत को और उसके बच्चों को बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। बाद में किसी ने उसको बताया कि तुमको मनोहर को अप्रोच करना होगा और उसको कुछ पैसे देने होंगे। तो वो मनोहर के ऑफिस में सीधी आ गई और उसे बोली कि सर, मेरा फाइल आप मूव कर दो। तो मनोहर ने भी डायरेक्ट बोला इस बार कि तुमको 40,000 देने पड़ेंगे। देखो, मैं ये पैसे मेरे लिए नहीं है पूरे, इसमें से तो एक 4-5 हज़ार मैं रख लूँगा, और बाकी के सब जो मेरे नीचे काम करते हैं लोग, मेरे ऊपर काम करते हैं, उनको
उनको देना पड़ेगा। तो 40,000 रुपया होता है कुल मिला के। तो वो औरत बोली, मेरे पास सर इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, जब मुझे पेंशन मिल जाएगा, पेंशन की पैसे मिल जाएंगे, तब मैं आपको 40,000 रुपये दे दूँगी। तो इस पर मनोहर बहुत गुस्सा हो गया। वो बोला, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? पैसे मिलने के बाद तुम 1 रुपया भी नहीं दोगी। अगर देना है तो अभी दे दो, मैं फाइल पास करूँगा। वो सीधा बोला, स्ट्रेट बोला। तो वो औरत बहुत टेंशन में आ चुकी, उसको तो पैसे चाहिए थे। तो उसने क्या किया, वो बोली, सर उसने अपना मंगलसूत्र निकाला और वो बोली, सर मेरे पास यही एक है, आप इसे ले लो और पैसे मुझे दे दो, मेरी पेंशन की फाइल क्लियर कर दो। मनोहर ने बिना हिचकिचाए वो मंगलसूत्र लिया और बाद में उसकी फाइल क्लियर कर दी। मंगलसूत्र बेच के उसे 50,000 मिल गए मनोहर ने। वो सब उसने अपने जेब में डाले और ये एपिसोड ख़त्म हुआ। 3 महीने के बाद मनोहर जब ऑफिस में था, तो मनोहर को अचानक न्यूज़ मिल गई कि उसकी पत्नी और उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसका लड़का एक्सीडेंट में उसके लड़के की मौत हो गई और पत्नी हॉस्पिटल में मौजूद है। तो उसको ये बहुत बड़ा सदमा था। बाद में उसकी पत्नी को वो पूरी जिंदगी पर अपाहिज बन के रहेगी। इस शौक से मनोहर उभर ही रहा था, तब उसको एक दिन पता चला कि उसके लड़के को, जो पढ़ाई कर रहा था मेडिकल की, तो उसको उस लड़के को पागलपन का दौरा पड़ गया है। मनोहर जैसा फ्रीज हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, ये रिएक्शन होगा। और थोड़े ही दिन में मनोहर को हार्ट अटैक भी आ गया। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो बद्दुआ लोग देते हैं उसकी भी कुछ रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन मनोहर के लाइफ में इस तरह आ गई। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा। अगली बार मैं आऊँगा और एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय।